Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I am Professor Nadia Liaquat and today my topic is pointing input devices from chapter number 1. It's my lecture number 6. सबसे पहले हम ये देखेंगे कि पॉइंटिंग इनपुट डिवाइसेस या इनपुट डिवाइसेस क्या होती हैं। ये कंट्रोल करती हैं पॉइंटर को स्क्रीन पे। अभी आपके सामने एक कर्सर ब्लिंक आ रहा है, ठीक है, जिसके एनिमेटेड बार है, जिसके साथ फिर टाइप हो जाता है अस्सलाम वालेकुम। यानी कर्सर जिस जगह पे ब्लिंक कर रहा होता है उसको हम इंसर्शन पॉइंट बोलते हैं, ठीक है। जो स्क्रीन है उस पर जिस जगह पे कर्सर ब्लिंक हो रहा होगा वही हमारा या कर्सर जो है उसको हम पॉइंटर भी बोलते हैं। A pointer is a small symbol that appear on screen in graphic user interface. ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, ये जो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस हैं जब ये इंट्रोड्यूस हुए थे तो उसके बाद ही फिर पॉइंटिंग इनपुट डिवाइसेस जो हैं इंट्रोड्यूस हुई, जिनमें सबसे पहले जो इनपुट डिवाइस क्रिएट हुई दैट वाज माउस। इट इज़ यूज टू सेलेक्ट टेक्स्ट, ग्राफिक एंड अदर ऑब्जेक्ट्स। आपने कोई टेक्स्ट सेलेक्ट करना हो, कोई इमेज या पिक्चर सेलेक्ट करनी हो, या फिर कोई जो है डिफरेंट किस्म के जो स्मार्ट हमारे पास शेप्स होती हैं उनको सिलेक्ट करना होता है, तो उसके लिए हम लोग जो ज़्यादा बेस्ट समझते हैं कि हम पॉइंटिंग जो डिवाइसेस हैं उनको यूज़ करके उन चीज़ों को सिलेक्ट करें। इनके अंदर बटन्स भी होते हैं, मेन्यूज़ होते हैं जो स्क्रीन के थ्रू काम करते हैं। एवरी पॉइंटिंग डिवाइस डिस्प्ले अ ब्लिंकिंग कर्सर ऑन स्क्रीन विच इज़ मूविंग बार। ये आपको मूविंग बार नज़र आ रही है, ठीक है, एक छोटा सा कर्सर है, बिल्कुल ऐसे यहाँ पे ये देखिए ये कर्सर है। अभी जो मैं मूव कर रही हूँ ब्लैंक स्क्रीन के ऊपर, ये भी मेरे पास ये भी कर्सर है, माउस का कर्सर है। और आपको ये भी जो मूविंग जो ब्लिंकिंग बार नज़र आ रही है इसको भी हम कर्सर बोलते हैं। पॉइंटिंग इनपुट डिवाइसेस जो हैं वो कौन कौन सी हैं मार्केट में अवेलेबल? फेमस माउस है, ट्रैक बॉल है, टच पैड है, टच स्क्रीन, जॉय स्टिक, पॉइंटिंग स्टिक, ग्राफिक टैबलेट, लाइट पेन और पेन बेस्ड सिस्टम्स जो हैं ये कॉमन यूज़ होने वाली पॉइंटिंग इनपुट डिवाइसेस हैं। इसके अलावा और भी बहुत सी पॉइंटिंग इनपुट डिवाइसेस मार्केट में अवेलेबल हैं, लेकिन जो सबसे कॉमन डिवाइसेस हैं वो आपके सामने ये जो लिस्टेड हैं, ये टोटल 9 डिवाइसेस हैं जो कि कॉमन यूज़ होती हैं। इनमें सबसे पहले जो हम पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस डिस्कस करेंगे दैट इज़ माउस। माउस को अगर हम फर्स्ट पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस कहें तो ये बिल्कुल कहना गलत नहीं होगा। कीबोर्ड के बाद अगर कोई इनपुट डिवाइस सबसे ज़्यादा यूज़ होती है तो वो माउस है। इट इज़ मोस्ट वाइडली यूज इनपुट डिवाइस, जो कि बहुत ज़्यादा कॉमन यूज़ होने वाली इनपुट डिवाइस है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ जो है वो आप याद रखिएगा कि जो कंप्यूटर सेट्स हैं उनके साथ तो माउस बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, लेकिन आप जिस तरह से मोबाइल फ़ोन है उनके अंदर तो ये चीज़ माउस साथ नहीं होते हैं। जो लैपटॉप्स हैं उनके साथ भी माउस नहीं हम यूज़ करते हैं। ये कंप्यूटर्स के साथ जो है वो यूज़ होने वाली एक कॉमन इनपुट डिवाइस है। ये स्मॉल होती है, लाइट वेट होती है, ठीक है, और इसकी जो शेप है जो आपको अभी यहाँ पे इमेज में एनिमेटेड इमेज में नज़र आ रही है, ये बिल्कुल एक जो ओरिजिनल माउस है उसी की तरह ही होती है। और ये भी बिल्कुल जिस तरह माउस की आप वॉइस होती है ना, जो वो साउंड होती है टिक टिक, बिल्कुल इसी तरह से ये भी क्लिक्स, जो इसकी जो टिक्स जो जब हम इसके बटन को प्रेस करते हैं तो टिक की आवाज़ ही आती है, बिल्कुल ओरिजिनल जो माउस है उसकी तरह। कंप्यूटर माउस भी वैसे ही साउंड करता है। यूज़ टू इनपुट इंस्ट्रक्शन विद पॉइंटर ऑन स्क्रीन डिफरेंट, जैसे अभी आपके सामने ये पॉइंटर मूव कर रहा है, जो भी इंस्ट्रक्शंस होती हैं वो इस पॉइंटर की मदद से स्क्रीन के ऊपर हम इनपुट करते हैं। ये फ्लैट सरफेस पे मूव करता है। अगर इसके नीचे सरफेस जो है वो अगर फ्लैट ना हो तो माउस की मूवमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होती है, हम कर्सर को नहीं आराम से कंट्रोल कर सकते। कर्सर की मूवमेंट को कंट्रोल करने के लिए फ्लैट सरफेस का होना बहुत ज़रूरी है, यानी कि बिल्कुल सॉफ्ट जो है सतह होनी चाहिए। अच्छा, इसको यूज़ करना बहुत इजी होता है और मोस्टली जो ग्राफिक्स जो एप्लीकेशंस हैं उनके साथ हम माउस को ही इस्तेमाल करते हैं। अब देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ माउस। हमारे सामने एक माउस जो है वो डिस्प्ले है, ठीक है। माउस का आप ये देखिए कि इसके 2 कॉमन बटन्स होते हैं। ज़्यादा इस्तेमाल लेफ़्ट बटन का होता है,
जो कि कर्सर की मूवमेंट को कंट्रोल करता है और सिलेक्ट करता है किसी भी ऑब्जेक्ट को। जबकि जो राइट क्लिक होती है, या राइट ऑप्शन जो है, ये क्लिक का मतलब होता है बटन को प्रेस करना, इसलिए हम उसके लिए क्लिक का वर्ड यूज़ करते हैं। राइट क्लिक जो है ये ओपन करती है डिफरेंट कॉन्टेंट्स को, सेंसिटिव मेन्यूज़ को। जैसे हम राइट क्लिक करके कोई भी मेन्यू ओपन करते हैं, इसकी जो केबल है ये कनेक्ट होती है आपके सिस्टम के साथ, कंप्यूटर सिस्टम के साथ, और सेंटर में आपको ये एक व्हील नज़र आ रहा है, इसको हम स्क्रॉल अप या स्क्रॉल डाउन बटन के तौर पे यूज़ करते हैं, जो कि पेज को अप एंड डाउन करने के लिए इस्तेमाल होता है। अगर कोई बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट है तो स्क्रॉल डाउन करने से हम जो है आसानी जो है वो अपने जो पेज की स्क्रीन जो स्क्रीन आ रही होती है उसको हम आसानी कंट्रोल कर सकते हैं। ट्रेडिशनल माउस जो होता है, इसके जो ये स्मॉल बॉल्स यूज़ करते हैं इसके बॉटम पे, यानी जो पुराने माउस थे उनके पीछे बैक पे एक छोटी सी बॉल होती थी, ठीक है। उस बॉल की मूवमेंट जो है, जैसे जैसे हम माउस को घुमाते थे वो बॉल जो है वो कर्सर को मूव करती थी। लेकिन जो ट्रेडिशनल माउस थे वो अब यूज़ नहीं होते, उनकी जगह ऑप्टिकल माउसेस ने ले ली है। ये जो है लेज़र माउस भी कहलाते हैं। इट इज़ टाइप ऑफ माउस दैट यूज़ लाइट रिफ्लेक्शन इंस्टेंट ऑफ बॉल की जगह अब इन्होंने ले लिया है। ये कंट्रोल करते हैं मूवमेंट ऑफ पॉइंटर को, ठीक है। ये ज़्यादा यूज़फुल होते हैं। बॉल में ये प्रॉब्लम थी, बॉल जो थी वो बहुत जल्दी जो थी ख़राब हो जाती थी, जबकि जो ये ऑप्टिकल माउस हैं वो ज़्यादा बेटर समझे जाते हैं यूज़ करने में। ऑप्टिकल माउस जो हैं वो वायर के साथ भी अवेलेबल हैं और ये वायरलेस भी होते हैं। अक्सर लैपटॉप्स के साथ लोग जो हैं वो वायरलेस माउस का इस्तेमाल करते हैं, जिनको लैपटॉप का टच पैड यूज़ करने में प्रॉब्लम होती है। ट्रैक बॉल जो है आपके सामने डिस्प्ले है, माउस की तरह की ही शेप है इसकी, लेकिन इस पर आप देखिए सिर्फ और सिर्फ एक ही बटन है। ट्रैक बॉल कैन बी यूज्ड एज आ अल्टरनेटिव टू माउस। इट हैज़ बटन सिमिलर टू माउस। इसको बिल्कुल ऐसे ही बटन जो हैं इसके माउस की तरह से होते हैं, और एक लार्ज रोटेटिंग बॉल होती है टॉप पे, जो कि कर्सर की मूवमेंट को कंट्रोल करती है। जो बॉडी होती है ट्रैक बॉल की वो मूव नहीं होती है, सिर्फ और सिर्फ ये बॉल जो है रोटेटिंग बॉल, इसको आप अपनी फिंगर की मदद से जो है वो मूव कर सकते हैं। ये लेस स्पेस लेता है एज़ कम्पेयर टू माउस, और ये लैपटॉप के साथ जो है ज़्यादातर इनका इस्तेमाल होता है ट्रैक बॉल्स का। फिर है जी हमारे पास टच पैड लैपटॉप के ऊपर होते हैं, ठीक है, बिल्कुल माउस की तरह ही काम करते हैं। लैपटॉप्स के ऊपर आपको टच पैड जो हैं उनकी मदद से ही आप माउस की कर्सर को कंट्रोल करते हैं, और इसके नीचे यहाँ पे दो बटन्स होते हैं जो कि राइट और लेफ़्ट क्लिक का काम करते हैं। It is a small flat surface over which user move his finger. The movement of finger moves the cursor of the screen. और जो फिंगर की मूवमेंट होती है उसके मुताबिक ही कर्सर जो है वो मूव करता है स्क्रीन के ऊपर। इसको हम ट्रैक पैड भी बोलते हैं, टच पैड या ट्रैक पैड भी बोलते हैं। इसके साथ जैसे मैंने अभी आपको बताया दो नीचे बटन होते हैं, और ये ज़्यादातर नोटबुक कंप्यूटर्स के साथ इस्तेमाल होता है। नोटबुक जो है वो लैपटॉप को ही कहते हैं। उसके बाद आ जाता है टच स्क्रीन। टच स्क्रीन तो आप सभी के लिए फेमिलियर है, आप सब लोग मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करते हैं, और अब मोबाइल फ़ोन जो है वो टच स्क्रीन मोबाइल ही यूज़ होते हैं। कॉमन एक यूज़ होने वाला मोबाइल फ़ोन जो है वो अब टच स्क्रीन ही है। ये एक टच सेंसिटिव डिवाइस होती है जो आपकी फिंगर की मूवमेंट को रीड करती है, और उसके मुताबिक ही कर्सर को स्क्रीन के अंदर जो है वो मूव करवाती है। यूज़र कैन टच डिफरेंट पार्ट ऑफ द स्क्रीन विद फिंगर और स्टेलस। इसके साथ आपकी फिंगर भी इस्तेमाल हो सकती है, और आप एक जो स्टिक होती है पेन की शेप में जिसको स्टेलस बोलते हैं, आप उसके ज़रिए भी टच स्क्रीन को यूज़ कर सकते हैं। इसमें आप जो फिंगर की मूवमेंट से ही जो है इमेज को स्क्रीन के ऊपर जो है वो इनलार्ज कर सकते हैं या रोटेट कर सकते हैं। कॉमन जो डिवाइसेस हैं जिनमें टच स्क्रीन इस्तेमाल होता है वो मोबाइल फ़ोन है, या फिर रिटेल स्टोर में सेल्फ़ चेकआउट्स होते हैं, या फिर जो एटीएम मशीन्स हैं उनके साथ भी ये टच स्क्रीन जो हैं वो इस्तेमाल होते हैं। उसके बाद आ जाती हैं पॉइंटिंग स्टिक्स।
ये जो पॉइंटिंग स्टिक है ये एक छोटा सा रबर की जो पेन रेज़र होता है उसकी तरह की, उसकी शेप का एक छोटा सा बटन होता है लैपटॉप के कीबोर्ड के सेंटर में। ठीक है, इसे प्रेशर सेंसिटिव डिवाइस बोलते हैं, यानी जब इसको आप प्रेस करते हैं तो फिर ये कर्सर की इसकी जो मूवमेंट है वो एक्टिव होती है। ये जो पॉइंटर को मूव करता है जब आप इस स्टिक को प्रेस करते हैं, कोई एडिशनल स्पेस नहीं लेता और उसके अलावा ये जो है लैपटॉप या नोटबुक कंप्यूटर्स के अंदर इस्तेमाल होता है। डिजिटाइज़र या ग्राफिक टैबलेट्स, इट कंसिस्ट ऑफ फ्लैट पैड कनेक्टेड टू अ स्टेलस और पक बाय वायर। ठीक है, ये आपके सामने एग्जांपल है डिजिटाइज़र्स या ग्राफिक टैबलेट की, जिस पे आप ये देखिए कि एक स्क्रीन के ऊपर, ब्लैंक स्क्रीन के ऊपर जो है वो पेन से या पेज के ऊपर एक पेन से ड्राइंग बनाई जा रही है और पेन की जो पेन जो है वो अटैच है स्क्रीन के साथ। सो जो पेज पे ड्राइंग बनती जा रही है पेन उसको रीड करके स्क्रीन पे एज इट इज़ ड्रॉ करता जा रहा है। ये बहुत ज़्यादा जो डिफरेंट कार्टून्स बनते हैं उनके लिए इस्तेमाल होता है। इसे फ्लैट पैड कनेक्टेड टू अ स्टेलस और पक ऑफ वायर। स्टेलस इज़ अ पेन लाइक डिवाइस। ठीक है, ये एक पेन की तरह की डिवाइस होती है जो मोबाइल फ़ोन में भी इस्तेमाल होती है। ये स्केचेस या इमेज क्रिएट करने के लिए काम आती है। और पक एक कॉपिंग डिवाइस होती है जो कि कॉपी करती है आपके इमेज को, जो ये आपको जिसके नीचे नज़र आ रही है, जिसके ऊपर पेन जो है वो मूव कर रहा है। ठीक है, तो ये माउस की तरह जो है इसकी वर्किंग होती है। पक इज़ यूज टू ट्रेस इमेज एंड ट्रांसफ़र इट इनटू कंप्यूटर इन डिजिटल फॉर्म। सो आप देखें पक के ऊपर क्या हो रहा है, पेन मूव हो रहा है। ठीक है, जिस पे एक कार्टूनिस्ट जो है वो कार्टून को ड्रॉ कर रहा है और ये आपको कंप्यूटर की स्क्रीन पे जाता हुआ नज़र आ रहा है। ठीक है, इसके लिए ये स्पेशल डिफरेंट ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो इस्तेमाल होते हैं इन ड्राइंग्स को जो है वो स्टोर करने के लिए और इनके कैप्चर को कंट्रोल करने के लिए। इसमें एक्यूरेट ड्राइंग जो है वो डिफरेंट मैप्स को क्रिएट करने के लिए भी काम आती है। अच्छा, उसके बाद आ जाता है लाइट पेन। लाइट पेन जो है ये भी एक हैंड पॉइंटिंग डिवाइस है। हैंड का मतलब होता है हाथ में आने वाली चीज़ को। ठीक है, ये भी पेन की तरह होता है जैसे स्टेलस होता है। इसको हम वायर के साथ कनेक्ट करते हैं। ये विदाउट वायर भी होता है, जैसे आपको जो इमेज नज़र आ रहा है इसमें जो पेन यूज़ हो रहा है या लाइट पेन यूज़ हो रहा है इसके साथ वायर नहीं है। पेन जो है वो सेंड करता है इनपुट को कंप्यूटर में और फिर यूज़र टचेस द पेन टू स्पेसिफाई एरिया और स्पेशली जो है डिज़ाइन स्क्रीन, जो भी डिज़ाइनिंग उसने करनी होती है उसके साथ वो टच करता है स्क्रीन को, तो जो भी उसकी हैंड मूवमेंट होती है वो कंप्यूटर के अंदर स्टोर होती जाती है। डिफरेंट इंजीनियर्स या जो ग्राफिक डिज़ाइनर होते हैं वो लाइट पेन का इस्तेमाल करते हैं। जॉयस्टिक, आपके सामने जॉयस्टिक डिस्प्ले है। ठीक है, ये कंसिस्ट ऑफ बेस एंड स्टिक होती है। इसमें जो ये नीचे ब्लैक आपको एरिया नज़र आ रहा है इसको बेस कहते हैं और जो ये रेड जो है एरिया स्टिक नज़र आ रही है ये बिल्कुल ऐसे ही शेप है जैसे गाड़ी के अंदर गियर होता है। ठीक है, उसकी तरह की ये स्टाइल है लेकिन छोटा होता है। स्टिक जो है ये मूव होती है और फिर इसकी स्टिक की मूवमेंट से कर्सर की सेटिंग जो होती है वो स्क्रीन पे किसी भी ऑब्जेक्ट को कंट्रोल करती है। ये जो इसका जो टास्क होता है या इसकी वर्किंग होती है वो माउस की तरह होती है, लेकिन ये लेस एफिशिएंट और कंफर्टेबल मानी जाती है एज़ कम्पेयर टू माउस। मोस्टली जो जॉयस्टिक्स हैं ये प्लेइंग गेम्स के लिए यूज़ होती है। इसका जो यूज़ है कॉमन यूज़ जो है वो प्लेइंग गेम्स ही है। लास्ट पे जो हमारे पास पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस है दैट इज़ पेन बेस्ड सिस्टम। आप ये देखिए आपको एक टच स्क्रीन जो है वो टैबलेट नज़र आ रही है जिसके ऊपर स्टेलस जो है वो लिख रहा है। ठीक है, आप अपनी हैंड राइटिंग को एंटर करने के लिए या कंप्यूटर को जो है जो पॉइंटिंग स्टिक की मदद से जो है कंट्रोल करने के लिए इसको इस्तेमाल करते हैं। ये स्टेलस है, इसके अंदर यूज़ होती है और ये डिफरेंट वर्ड्स को राइट करने में और डिफरेंट सिंबल्स को ड्रॉ करने में स्क्रीन पे यूज़ होती है। अक्सर लोग अपने सिग्नेचर जो हैं वो अपने कंप्यूटर में या अपने मोबाइल फ़ोन में स्टोर करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं।
इसको हैंड राइटिंग रिकॉग्नाइजेशन जो सॉफ्टवेयर है वो हर टच स्क्रीन मोबाइल फ़ोन में या टैब में मौजूद होता है, जो इस स्टेलस की मूवमेंट को जो है वो रीड कर लेता है। जैसे ही आप स्टेलस को स्क्रीन के ऊपर टच करते हैं तो ये ऑटोमेटिकली ये सॉफ्टवेयर जो है एक्टिव हो जाता है। ये जिस तरह से मैंने अभी बताया कि ये सिग्नेचर की इनपुट के लिए या जो डिफरेंट मैसेजेस जो हैं जो आपने स्टोर करने हैं या स्टोर करने हैं कोई इमेज अपने कंप्यूटर में या लैपटॉप में या अपने मोबाइल फ़ोन में, उनके लिए इसका जो यूज़ है वो कॉमन माना जाता है। जी स्टूडेंट्स, ये तो था हमारा आज का टॉपिक पॉइंटिंग इनपुट डिवाइसेस। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा और डिफरेंट मूविंग इमेजेस की मदद से आपने इसको इंजॉय भी किया होगा। फिर अगर फिर भी कोई चीज़ आपको क्लियर नहीं है, आप मुझसे कोई क्वेश्चन करना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।